साथियों, मेरा नाम दानिश है और यहाँ आज मैं इस बात को रखने के लिए खड़ी हुई हूँ कि जेएनयू आज भी उस आइडिया के साथ खड़ा है जो आइडिया है रेजिस्टेंस का, जो लेगेसी है रेजिस्टेंस की, जो इस बात की लेगेसी है कि जेएनयू का स्टूडेंट कभी इस संघी, कभी इस फांसीवादी सरकार के सामने न कभी झुका था, न आज झुका है, न आगे झुकेगा। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले अपने उन तमाम साथियों को एक क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करती हूँ जिन्होंने पिछले दिनों में अपनी चप्पलें घिस घिस के मेहनत की है ये इंश्योर करने के लिए कि यहाँ चुनाव हो और एक ऐसा पैनल चुन के आए जो प्रोग्रेसिव हो, जो इस एडमिन के, जो इस आरएसएस के, जो इस बीजेपी के और इस एबीवीपी के नेक्सस को तोड़ के रख दे। साथियों, ये चुनाव, इस बार का चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है। ये इसलिए जरूरी है साथियों क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज फांसीवाद सरकार के दौर में किस तरह से तमाम देश भर में दलितों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर किस तरह अत्याचार हो रहा है। इस सरकार ने पूरे देश में नफरत का एक ऐसा माहौल बनाया है कि जहां पे मुसलमानों को गाली देना, दलितों को गाली देना एकदम ही नॉर्मलाइज हो गया है। इस सरकार ने एक ऐसा माहौल बनाया है कि जब इस देश में एक दलित सीजीआई चुन के आता है तो उसके ऊपर सरेआम कोर्ट में जूता फेंका जाता है। इस सरकार ने एक ऐसा माहौल बनाया है कि जब भी कोई मुसलमान कम्युनिटी से आने वाला साथी उनसे सवाल करता है तो ये उसे आतंकवादी करार देते हैं। इस सरकार ने एक ऐसा माहौल बनाया है जो दिन रात पॉलिटिक्स करता है सिर्फ अदरिंग करने की। ये वही लोग हैं साथियों जो 56 इंच का सीना लेने की बात करते हैं, जो दुनिया को ये दिखाते हैं कि हम तो विश्व गुरु हैं, लेकिन इनके विश्व गुरु की डेफिनेशन ये है कि अपने ही देश में ढूंढते हैं वो दुश्मन। उन तमाम लोगों को ये दुश्मन बताते हैं जो इन सरकार के एक लिमिटेड आइडिया ऑफ नेशनलिज्म में विश्वास रखने से मना करते हैं। ये वही सरकार है जो धर्म की ठेकेदार बनती है, ये वही सरकार है जो देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटती है। आप इस सरकार से पूछिए कि क्यों इस सरकार ने इस देशभक्ति की डेफिनेशन को इतना छोटा कर दिया है कि इस देश में रहने वाले लोग ही उसमें नहीं आ पाते। साथियों, ये चुनाव इस दौर में हो रहा है कि जब तमाम देश भर में एक बीजेपी की सरकार बैठी है और इस कैंपस में वो एबीवीपी बैठी हुई है जो इनकी दलाली करते हैं। ये एबीवीपी के लोग साथियों जो इस चुनाव में लड़ने आ गए थे, इन्हें क्या लगता था? इन्हें ये लग रहा था कि ये तमाम उन गुंडों को टिकट दे देंगे और वो गुंडे जीत कर आ जाएंगे।